हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम आपको अपने क्लाइंट से मिलवाते हैं और सुनते हैं इनकी जर्नी। हेलो मैम। हेलो। मैम, यहाँ पे आपका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है? ये फेस का चल रहा पूरे ऑल ओवर फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे पहले। झाइयाँ थी? झाइयाँ, पिंपल्स और स्किन जैसे जली जली सी होती है, ऐसी थी ठीक है। पहले। आपको ये प्रॉब्लम कितने सालों से थी? सालों से तो बस पूछे, 18 ईयर्स की तब से स्टार्ट हुई थी, अब 33 ईयर्स की हूँ। 15 साल से आपको ये प्रॉब्लम थी? और मैंने बीच में लेज़र पील वगैरह सब कुछ करवा के देख लिया था, सब कुछ। लेज़र पीलिंग सब कुछ सब कुछ सब कुछ। लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 मंथ्स में ही डिफरेंस पता चल गया। अभी मेरे को 3 मंथ्स हुए हैं, अब मैंने फेस कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अच्छा, मतलब ये वैसे बहुत साफ। हाँ, बहुत साफ नज़र आ रहा, बहुत ज़्यादा पहले से तो। ये लेज़र पीलिंग वगैरह जब आपने सारा करवाया तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, मतलब क्या? उसका रिस्पॉन्स था जैसे 15 डेज़ के लिए बोलते, 15 डेज़ में दोबारा शीटिंग होती थी। फिर जैसे 1 महीने कराया, दूसरे महीने फिर वैसा ही फेस। अच्छा, कितने पैसे आपने अब तक लगाए होंगे इसमें? तो बहुत लगा दी। मेरे हस्बैंड परेशान हो चुके हैं। अच्छा चलिए ठीक है, एक रफ आइडिया दे दीजिए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? हाँ, मतलब लाख के करीब तो हो ही गया होगा। 1 लाख तो लगवा देंगे। अच्छा, एक लेज़र की सेटिंग आपकी कितनी कॉस्ट है? 3035 इतना होता था। अच्छा, और आपने सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट अभी तक लिए थे? हाँ, सिर्फ एलोपैथिक, फर्स्ट टाइम है मेरा ये। अच्छा, आप ये बताना कि एक टाइम पे आके क्या आपने मान लिया था कि आपकी ये बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये बिल्कुल मान लिया था। लेकिन फिर मैंने मैम को यूट्यूब पे देखा, फिर मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक हो सकती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी लास्ट चांस दिया था कि अब लेगा, फिर उसके बाद नहीं दिलाऊंगा। क्योंकि वही है ना कि इतनी जगह से परेशान हो चुके थे कुछ। गुड़गांव में मेडिसिटी जो हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर से चेक करा लिया, सबसे करा लिया था, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं हुआ। आप बता रहे हो कि इतनी जगह गए थे, तो मेरे को लगता है कि लाख रुपए तो आपने बहुत कम बोले अब तक आपके। है नहीं, मतलब आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसे कर करके जैसे 6 महीने खाई, बोले 6 महीने, फिर भी डॉक्टर लेकिन कोई गारंटी देता ही नहीं था। सिर्फ ये बोलते थे कि जब तक खाओगे आराम रहेगा, बस उसके बाद हम गारंटी नहीं ले रहे। फिर मैंने छोड़ ही दिया लास्ट। जब आप वो दवाइयाँ खा रहे थे एलोपैथिक, तो उससे आपके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, अंदर आपको क्या लग रहा था? अंदर एक मेन तो यही था, प्रेगनेंसी वगैरह कि ये भी चीज़ भी नहीं होगी कुछ भी। अच्छा। ये जब तक आप ये खाओगे तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। और शादी के बाद ये उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा था अगर आप ये मेडिसिन कंज्यूम करोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, नहीं होगी। तो वो हमारी शादी के बाद हमने इस चक्कर में भी बहुत, प्रेगनेंसी भी हमारी लेट हुई इस चक्कर में। बहुत साल मतलब बहुत परेशानियाँ हुई थी हमें। अच्छा, और जैसे जब आप ये पीलिंग वगैरह करवाते थे या ये मेडिसिन लेते थे, तो इनसे मतलब मेडिसिन कंज्यूम करने से क्या आपको इंडाइजेशन, हेयर फॉल ये सब भी होता था? हाँ हाँ जी, हाँ जी, इंडाइजेशन तो होता ही होता था। क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं। हाँ, बहुत गर्म होती है। और फेस पे मतलब लेने के बाद भी मोटे मोटे से निकलते थे अंदर से, बिल्कुल जो मोटे वाले होते हैं। हाँ, बाहर से पीले वाले। मतलब जैसे अब हाँ, आपके अब नहीं निकल पिंपल रहे। हाँ, जब यहाँ आई थी तब भी था, यहाँ इस एरिया में और इसमें। और यहाँ के निशान तो मेरे कभी गए ही नहीं, अभी गए हैं 2 मंथ्स में, अभी लाइट हो गए। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे आप जब आए तो मतलब क्या आपको उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है? मतलब आप ऑनेस्टली बताना। नहीं, ऑनेस्टली मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा मेरा यहाँ पे ठीक। अच्छा, और जब आपने हमारी ये झाइयों की दवाइयाँ लेनी शुरू की तो क्या उससे आपको जो वो इंडाइजेशन था या हेयर फॉल था उसमें भी आराम है? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब लग नहीं रहा इतनी मेडिसिन में खा। जैसे वो मेडिसिन में लेती थी, एलोपैथिक जो लेती थी, उनसे पेट भरा भरा, जी घबराना, वोमिटिंग सी फीलिंग होना, ऐसा होता, लेकिन इनसे नहीं होता। और अब भूख भी लगती होगी बराबर? मेरा वेट में जब यहाँ पे आई थी तो 63 था, अब 70। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं कोई जादू नहीं बोल रहा, ये हमारी मेडिसिन का वो क्यों, ये आपके 3 kg वेट बढ़ रहा है हर महीने। क्योंकि ये क्या कर रही है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर रही है। फिर जो भी इंडाइजेशन वाली दिक्कतें हैं वो सर, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल बॉडी को जो भी अंदर उसमें परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सारी चीज़ें ठीक कर रही है। हाँ जी जी, बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रही है। पिंपल्स में आपको कितने टाइम में आराम आ गया था? 1 मंथ में ही आ गया था। 1 मंथ में पिंपल में? हाँ, पिंपल्स में आ गया था। मतलब ऑल ओवर प्रॉब्लम सारी ठीक हो ही गई। आपको मतलब कितने परसेंट आपको रिलीफ मिल चुका है, अगर हम परसेंटेज में बात करें? परसेंटेज में तो 50%। 50%? मतलब मेरे को खैर वैसे ज़्यादा लग रहा है। चलिए, 50 में बहुत ज़्यादा कवर, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डलता। पहले फेस पे सनस्क्रीन वगैरह, लोशन, फाउंडेशन वगैरह लगा के ही बाहर जा। अब मैं कुछ भी लगा के नहीं जाती, ऐसे कॉन्फिडेंस है अंदर से। उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैम का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैमरे में कैसा फेस दिख रहा है, लेकिन जो मैम का भी फेस है करंट, मेरे को तो खैर 70 to 80% लग रहा है। फिर भी मैम ने 50 बोला। हम मैम का दोबारा तब रिव्यू लेंगे जब मैम कहेंगे मेरा 100%। है ना, मैं
1 ईयर का तो मैम डॉक्टर ने बोला ही है मेरे को, 1 ईयर तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन मेरे को है कौन कि 1 ईयर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे मैं फिर भी आपको एक बात बताऊँ कि जो आपको 2 मंथ्स में रिजल्ट है, मैं क्योंकि हर एक जो पेशेंट है उसकी भी बॉडी का भी अलग अलग वो उसमें भी वेरी करता है कि किसकी शरीर पे दवाइयाँ कैसे असर कर रही हैं। और भी हमारे क्लाइंट्स हैं तो उनको 4-4 5-5 महीने में जो डिफरेंस आता है तो वो आपको 2 महीने में नज़र आ रहा है। 2 महीने में आ रहा है, और मैंने फेस पे लगाने का कुछ भी नहीं लिया हुआ, सिर्फ मेडिसिन लेती हूँ। फेस नवारा सेटिंग कुछ भी नहीं लिया अभी तक मैंने, कुछ भी, सिर्फ बिना नवारा सेटिंग के इतनी जल्दी आपको असर है? जल्दी है। सिर्फ सादे पानी से फेस वॉश करती हूँ, चली जाती हूँ, कहीं भी जाना हो कहीं आना हो कुछ भी बस। अब मैं आपसे ये सवाल तो वैसे नहीं पूछूंगा कि क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है? नहीं एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मैंने तो उससे पहले दिया हुआ काफ़ी। वो 15 डेज़ की मेडिसिन देते थे, 3000 में, 45,000 में, इतने में देते थे, सिर्फ 15 डेज़ की। और उसमें वो गारंटी लेते, डॉक्टर कम से कम गारंटी तो ले रही हैं कि हाँ ठीक हो गया आप, यही बहुत होता है। तो और यहाँ पे आके आपको डॉक्टर उपासना का नेचर कैसा लगा उनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ जी, चलिए ठीक है मैम, हम तब मुलाकात ज़रूर करेंगे जब आपको पूरा 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। आई होप अब आपको मोटिवेशन मिली होगी कि ये जो बीमारी है, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, ये ठीक हो सकती है। आपने देखा कि मैम के पिंपल्स कैसे सिर्फ 1 महीने के अंदर ठीक हो गए और आज सिर्फ 2 महीने के अंदर आपको इनकी स्किन नज़र आ रही है। जबकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे पिंपल्स थे, ये पूरा काला काला पूरे पैचेस थे, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैम ने बोला कि 50% इम्प्रूवमेंट है। हम आपको तब फिर मिलवाएंगे मैम से जब इनको 100% इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और किसी भी तरीके की कोई भी स्टीरॉइड्स नहीं देते हम। आपको विश्वास नहीं है क्योंकि कमेंट्स आते हैं जी हमारे 8 महीने से ठीक नहीं हुए, 9 महीने से ठीक नहीं हुए। अब मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, या तो वो फेक आइडिया, और अगर आपने 8-9 महीने ट्रीटमेंट लिया है, आपके पास उनकी प्रिस्क्रिप्शंस हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ आप इस देश के किसी कोने से आप ट्रैवल करके आइए, आपके आने जाने का खर्चा हम देंगे। यहाँ पे बैठ के हम एक पॉडकास्ट करते हैं, आप दिखाइए 9 महीने की सारी प्रिस्क्रिप्शंस की आपको बिल्कुल आराम नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना बिल्कुल आराम नहीं है, बल्कि मेरी स्किन तो और ख़राब हो गई। आप आइए, आप वो सारी प्रिस्क्रिप्शंस दिखाइए जो भी आपने मेडिसिन ऑर्डर की हैं हमारे यहाँ से, और फिर हम एक बैठ के पॉडकास्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि वो भी पॉडकास्ट अपलोड होगा, ये नहीं मैं उसको एडिट कर दूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो नेगेटिव कमेंट्स हैं हम उनको रिजॉल्व करें। मैं एक अगर चाहूँ तो मैं उनको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं कभी डिलीट नहीं करता, मैं रिजॉल्व करने में विश्वास रखता हूँ। आप यहाँ पे आइए, एड्रेस ये है, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, नंबर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप विज़िट करिए। ऑनलाइन भी सारी मेडिसिन डिलीवर करवाई जाती हैं, हमारे हेल्थ काउंसलर का नंबर है ये, इस पे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।